हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। सत्य घटना, सत्य की तहता। सत्य घटना पर आधारित आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले ब्रह्मपाल की। ब्रह्मपाल जी सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ और व्रत उपवास किया करते थे और सन 2004 में राधा स्वामी से नाम भी ले रखा था। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गी माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे, व्रत भी रखते थे, गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। 2004 के अंदर इतनी भक्ति करने के बाद भी ब्रह्मपाल जी के जीवन में टूट पड़ा दुखों का पहाड़। ब्रह्मपाल जी का बड़ा लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह इस दुख से उबरे भी नहीं थे कि ब्रह्मपाल जी ने अपने छोटे लड़के को भी खो दिया। जब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया तो उसके 8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था, उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो हमारे दिल अपने दोनों बच्चों को बचाते बचाते हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए खर्च हो चुके थे और अब ब्रह्मपाल जी की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि आसपास के लोग इनके घर के सामने से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। अपने दोनों बच्चों को खो देने के बाद ब्रह्मपाल जी अपने जीवन से निराश हो चुके थे और वह बड़े बड़े डॉक्टरों से उम्मीद कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और 50 साल की उम्र में उनकी पत्नी एक संतान को जन्म दे दे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। समस्या सुनते ट्रीटमेंट लेते रहे, तरह जगह जगह हॉस्पिटलों में जाते रहे, लेकिन लास्ट हॉस्पिटल दिल्ली RR, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आदमी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी पत्नी की एज जो है 50 साल थी, लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो। लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं। अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। लेकिन फिर एक दिन ब्रह्मपाल जी को संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली और वह संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाकर संतान प्राप्ति की याचना करने लगे। उन्होंने जिद की कि परमात्मा, जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे आशीर्वाद दे दो। तब मैं हमारी वाइफ को जो है, जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। वहाँ के डॉक्टरों ने ये एक फैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा, मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये ऑपरेशन होना था, उसमें हर चीज़ ओके लिखी हुई थी। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपके तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं है। और फिर हुआ ऐसा चमत्कार जिसे देखकर सभी दंग रह गए। क्या संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्मपाल सिंह पर कोई कृपा की? क्या ब्रह्मपाल जी की पत्नी, जिनकी उम्र 54 साल थी, क्या इस उम्र में भी उन्हें कोई संतान प्राप्त हुई? पूरी सच्चाई समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा ब्रह्मपाल सिंह नाम है। सर कहाँ से हैं आप? सर मैं गांव पिपाला, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली?
संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 20 अक्टूबर 2011 को ली। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं इससे पहले आर्मी में सर्विस करता था और 28 साल सर्विस करने के बाद में ऑलरेडी कैप्टन के रैंक से जो है मैंने रिटायरमेंट ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने से पहले सर मैं जो जगत में आम सभी जो मेरा परिवार भक्ति करता है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गे माता, गणेश जी आदि जो ये पूजा थी, इनकी हम पूजा किया करते थे। जहाँ भी हमें मालूम पड़ता था कि ये मंदिर अच्छा है उस मंदिर में जाया करते थे, या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन ऐसे आते थे जो कि हम व्रत भी रखते थे, गंगा स्नान के लिए भी जाते थे। जैसा जैसा जो है हमें समय मिलता था, जैसे कि हम आर्मी में थे तो हम ऑल इंडिया जो है इधर उधर जाने को मौका मिलता था, सभी धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा भी होती थी और वहाँ जा कर के हम अपने मन से वहाँ कुछ कामना भी जो है मांगा करते थे, या वहाँ कुछ वादा करके आते थे कि अगर ऐसा मुझे लाभ हो जाएगा तो मैं आपके द्वारा दर्शन करूँगा। इस प्रकार जो है हम जो है भक्ति करते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 2004 के अंदर मैं राधा स्वामी से जुड़ा था और 11 के लास्ट तक वहाँ जुड़ा रहा। वहाँ पर जो है सत्संग भी अटेंड करते थे और उनकी किताबें भी पढ़ते थे। जब किताबों में हमने देखा कि राधा स्वामी के मुख्य जो संत हैं शिवदयाल जी, और उनके बारे में हमने पढ़ा कि इनके तो कोई गुरु ही नहीं थे, तो हमने आपस में विचार विमर्श किया अपने भक्तों में कि भाई जब हमारे गुरुजी के गुरु नहीं है तो ये हमारा कल्याण कैसे करेंगे। इस प्रकार वहाँ से भी जो है हमारा मन हटता गया। सर आप पारंपरिक भक्ति साधना कर ही रहे थे और राधा स्वामी पंथ में भी आपने भक्ति साधना की, गुरु बनाए, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? इससे पहले पहली भक्ति जो करता आ रहा था, उसके बाद में जब बड़ा लड़का ख़त्म हो गया तो उसके 8 साल के बाद में मेरा एक छोटा लड़का था जो कि पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में मर्चेंट नेवी में उसने अपना जॉब जो है अटेंड किया था और वहाँ पर वो क्या नाम है डेक कैडेट में शिप कैप्टन था। लेकिन वहाँ पर जैसे वो सर्विस करता था वहाँ पर उसको पानी सूट नहीं हुआ और उसकी तबीयत वहाँ पर ख़राब हो गई। ख़राब होने के बाद में 1-2 बार के बाद में हमने उसको वहाँ से इस्तीफा दिलवा दिया कि अभी आप यहाँ सर्विस नहीं करोगे, क्योंकि हम तो पहले ही जो है दुखों के मारे हुए थे। मैंने उस लड़के को जो वापस बुला लिया। वापस बुलाने के बाद में धीरे धीरे जो है उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट जो है कोई सफलता हमें नहीं मिली। आखिर एंड ये हुआ कि वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों ने उस लड़के को जो है सर गंगाराम दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया। वहाँ पर मैं और मेरी पत्नी उसको दोनों लेके चले गए। वहाँ पर हम लगभग 6 महीने वहाँ पर जो है बच्चे का ट्रीटमेंट कराया। उसकी दोनों किडनी जो है ख़त्म हो गई थी और जिससे कि उसकी वहाँ पर जो है कोई हमें कामयाबी नहीं मिली। इसी के दौरान जो है हमारी आर्थिक स्थिति, पूरा पैसा ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी जो है हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। जो ये एक्सीडेंट हो गए थे, जो बच्चों की मौत हो गई थी, मुझे गलत हैबिट पड़ गई थी, मैंने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी और ये स्मोक वगैरह जो करना शुरू कर दिया था। अब इसमें सवाल एक आ जाता है कि इससे पहले जब उन देवताओं की मैं भक्ति करता था, उन देवताओं की भक्ति करता था तो मुझे भी नौकरी मिल गई थी, बच्चों को भी नौकरी मिल गई थी, पैसा भी था, मकान दुकान भी जो है सही हो गए थे। लेकिन हम बड़े खुश थे कि आगे जो है भक्ति जो है, जैसा हम ये नाम ले रहे हैं, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा से ये सब कार्य चल रहे हैं। लेकिन जब ये सर्वनाश हुआ, जब नुकसान हुआ, तब महसूस हुआ कि हमारा जो भक्ति चार्जर है, जो सही भक्ति है, वेदों के शास्त्रों द्वारा हमारी भक्ति नहीं हो रही थी। जो इससे जो लाभ मिला था वो पिछली कमाई थी या पिछले जन्म की कमाई थी। जब तक वो कमाई चलती रही, जब तक मेरा कार्य सही चलता रहा। लेकिन जब भक्ति दान की जो है बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो 6 महीने में ये मालूम नहीं पड़ा कि कितना कमाया था, कहाँ गया, कैसे गया, यहाँ तक कि पूरा परिवार भी जो है मेरा साथ छोड़ गया। इसके बाद में यहाँ से जब ये दूसरा जो है लड़का जो ख़त्म हो गया, ख़त्म होने के बाद में तभी एक बहन आई थी मेरे पास में कि अब जो है आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अपने लिए आप जो है बरवाला आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाइए। इस प्रकार जो भक्ति करते करते जो काल ने जो है मेरे दोनों बेटों को जो ले लिया था, आपके सामने ऊपर जो फोटो में है ये बड़ा बेटा है जो कि थल सेना में था। इसके बाद में इसकी उम्र 24 साल थी और जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 28 साल है जो कि मर्चेंट नेवी में था। ये आपके सामने छोटा बेटा है जो कि दोनों ये भक्ति करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश आदियों की भक्ति करते हुए इस काल ने जो है मेरे से झपट लिया था।
दोनों जवान बेटे थे और आप जो है इनको फ़ोटो पे देख सकते हो। और जब ये लास्ट एक्सीडेंट हो चुका था तो मेरे जितने भी गार्जियंस थे, जो भी रिश्तेदार आदि थे, सब मिलने के लिए बार बार आ रहे थे। तो उनमें से जो है एक बहन जिसका नाम ज्ञानेश है, वे हमारे पास आई और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो है हमसे बताई कि भाई साहब अभी आप जो है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी ये लैंग्वेज सुन करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उनसे जो है बड़े सही ढंग से बताया कि बहन जी आप ये बताइए, जब मेरे दोनों बच्चे ख़त्म हो गए तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाके क्या करूँगा? क्या संत रामपाल जी महाराज जी जो है मुझे क्या नाम है ये बच्चे वापस कर देंगे? ये मेरे उनसे क्वेश्चन आंसर हुए। लेकिन उन्होंने ये बोला कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए, आगे सुख शांति के लिए जो है आप परमात्मा के शरण में जाइए। वे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। संत रामपाल जी महाराज वे कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहाँ जाओगे, जब उनका ज्ञान पढ़ोगे, तब आपको मालूम पड़ेगी। इस प्रकार जो है हमने भक्तमती से उनसे एक क्या नाम उन बहन से जो है एक ज्ञान गंगा ली। ज्ञान गंगा लेने के बाद में उसको पढ़ाई की। सबसे पहले मेरी वाइफ ने जो है परमात्मा की शरण ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको नाम दान की क्या नाम दया करी। 20 अक्टूबर 2011 को जो है मैं उनके साथ गया और मैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है शरण में जो है मालिक ने मेरे पर क्या नाम दया की। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपनी शरण में लिया। सर, आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपके दुख दूर हुए? क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? आपने सही क्या नाम प्रश्न किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास में नाम लेने के बाद में हम धीरे धीरे जो है मालिक के बताए तरीके से जो है भक्ति करते रहे। भक्ति करने के साथ साथ हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। तो लेकिन उससे पहले जब हम समाज में थे, समाज में हमारे ऊपर तरह तरह के प्रश्न आने लगे। यहाँ तक कि जो हमारे रिलेटिव हैं या इधर उधर के यार दोस्त हैं, उन्होंने हमसे आना जाना या हमारे सामने से निकलना भी बंद कर दिया। सब ये कहते थे कि इनके 2 बच्चे ख़त्म हो गए हैं, इनके मकान के सामने से भी नहीं निकलना। ये सब समस्या सुनते सुनते जो है हमें बहुत परेशानी हुई। और परेशानी होने के बाद में क्या नाम है हमने कुछ सोच विचार किया कि भाई और कुछ जो 2-4 अच्छे आदमी थे, उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो ट्रीटमेंट ले लो और परमात्मा क्या नाम है भगवान आपको दया कर देंगे। बगैर किसी प्रार्थना के हमने परमात्मा से प्रार्थना नहीं की, लेकिन हम चुपचाप जो है शर्म की वजह से ट्रीटमेंट लेते रहे, तरह जगह जगह हॉस्पिटलों में जाते रहे। लेकिन लास्ट हॉस्पिटल दिल्ली RR जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है आदमी का, और वहाँ भी जो है हमने जो है ट्रीटमेंट लिया कि हमारे कोई मालिक जो है बच्चा जो है हमें प्रदान कर दे। उस टाइम मेरी एज जो है 55 साल थी और मेरी क्या नाम पत्नी की एज जो है 50 साल थी। लेकिन वहाँ पर भी जो है हमें जो है कामयाबी नहीं मिली। वहाँ भी उन्होंने जो यही जवाब दिया कि आप जो है इसमें सक्सेस नहीं होगे और अगर आपको बच्चे की इच्छा है तो आप किसी आश्रम से जो है बच्चे को गोद ले लो। लेकिन हम बोले हम गोद नहीं लेंगे, अब हमारे भाग में बच्चा है ही नहीं। अगर हमारी किस्मत में हमारे बच्चे होते तो वही हमसे दूर ना होते। और हमने एक ही जो है अपने मन में प्लानिंग करी कि अभी हम परमात्मा की भक्ति करेंगे। इस प्रकार करके अगले 15 तारीख को जो है सत्संग था, हम आश्रम में आए, मालिक का सत्संग सुन रहे थे। सत्संग के बाद में कुछ भक्त हम आपस में पार्क में बैठ जाते थे, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी जो जो बताते थे, जो जो लाभ देते थे, भक्त आपस में एक दूसरे को जो है क्या नाम है बताया करते थे। तो मेरे से भी एक भक्त ने इस अपने फ़ायदे के लिए या इस बच्चे के लिए क्या आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की? मैंने बोला भाई हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना नहीं की है, क्योंकि उम्र के लिहाज से हमें गुरुजी से डर भी लगता है, संत रामपाल जी महाराज से शर्म भी आती है। इस चीज़ की प्रार्थना करने में हमें जो है हिचकिचाहट है। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बड़े दयालु हैं और सबकी प्रार्थना सुनते हैं, आप प्रार्थना करो। ये सब करने के बाद में अपनी पत्नी से मैंने बात की। उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की कि परमात्मा अगर आपकी इच्छा हो, मालिक आप कृपा कर दें तो मैं ट्रीटमेंट करा लूँ, इलाज करा लूँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम ये बोला था हंस करके कि क्या आपने अभी तक ट्रीटमेंट कराया नहीं है? तो मेरी वाइफ ने बोला हाँ क्या नाम गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो उन्होंने एक सवाल किया था, बेटा तेरे ऊपर जो है अब कर्ज ख़त्म हो गया है, अपना भक्ति करो और मोक्ष प्राप्ति करो। लेकिन उन्होंने जिद की कि परमात्मा जो समाज की जो बातें आ रही हैं वे बाहर नहीं निकलने देती हैं, आप कृपा कर दो और मुझे क्या नाम है आशीर्वाद दे दो।
तब संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि ठीक है बेटा जाओ इलाज करा लो। वहाँ से जो है चलने के बाद में इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। शुरू होने के 4 महीने के बाद में हमारी वाइफ को जो है, जिसको MC पीरियड बोलते हैं, MC पीरियड आया, जो कि इससे पहले 2 साल पहले बंद हो चुका था। और इतना MC पीरियड आया कि हम भी घबरा गए थे कि इतनी ब्लीडिंग करने के लिए मुझे डॉक्टर के पास उनको ले जाना पड़ा। तो ये ले जाने के लिए हम नोएडा कैलाश अस्पताल में गए। वहाँ पर हमने चेकअप करवाया और चेकअप कराने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने ये एक फ़ैसला दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इनकी बच्चादानी निकालनी पड़ेगी। ये सब करने के बाद में जो हमारी फाइल लग गई और वो हमें जो है ऑपरेशन की डेट भी दे दी गई कि आप इस डेट को जो है ऑपरेशन के लिए आओगे। उससे पहले हम आशीर्वाद लेने के लिए अपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, उनकी शरण में गए हम। तो भगवती ने वहाँ प्रार्थना की कि परमात्मा मेरा तो जो है अभी ऑपरेशन होना है। तो वहाँ पर भी कि मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये हंस करके बोला था कि किसका ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, चलो सेवा करो, भक्ति करो। ये कह करके जो है हम वहाँ से आ गए। परमात्मा आगे जो आशीर्वाद के लिए भक्तों में बढ़ गए और भगतमती जो है वापस जो है अपने पंडाल में आकर के बैठ गई और इसी चिंता में लगी रही कि आगे होना क्या है। लेकिन उस दी हुई डेट पर जो है हम दोनों कैलाश अस्पताल नोएडा वहाँ गए। जाने के बाद में हमारी जो है उस डेट की वहाँ पर OT में जो है बुकिंग थी। और जब वहाँ पर गए तो जाने के बाद में भगतमती जो है ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए तैयारी करते हैं एक पेशेंट को, इनको तैयार किया और वहाँ जाने के बाद इनकी फ़ाइल जो है स्ट्रेचर पर रख दी गई। वहाँ जब उसमें सब कुछ देखा तो उस फाइल के अंदर जो ऑपरेशन की डेट थी या जिस कारण ऑपरेशन होना था उसमें हर चीज़ ओके लिखी हुई थी कि, और जब OT में जो डॉक्टर आते हैं वे फाइल को चेक करते हैं कि किस कारणवश जो है ये पेशेंट यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ भीड़ अधिक रहती है। तो ये तमाम चीज़ जो है वे डिटेल में चेक करते हैं। जब डॉक्टर साहब ने देखा कि आपके तो हर चीज़ ओके है, इसमें ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी एक चमत्कार की बात है। संत रामपाल जी महाराज जी की मेहरबानी है जो उन्होंने बोला था कि कोई ऑपरेशन नहीं होगा। पेशेंट को वापस कर दिया गया और इनका ऑपरेशन नहीं हुआ। इसी के दौरान मालिक की कृपा से अगले 9 महीने में मालिक की ऐसी रजा हुई कि इस झोंपड़ी के अंदर मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से एक बच्चे ने जन्म लिया। हमने प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी कि हम तो परमात्मा ओवर एज हैं, भगतमती के लिए मना कर दिया, डॉक्टर ने मेरी मना कर दिया है और सब सिस्टम जो है जो डॉक्टरी लाइन के हुए फेल बता दिए गए हैं। तो मालिक ने बोला कि बेटा चिंता मत करो, मैं अपने कोटे से आपको एक हंस दूंगा, एक लाल दूंगा। तो परमात्मा ने वो करके दिखाया और उस बच्चे ने इस घर में जन्म लिया। आज वो बच्चा जो है 7 साल का हो चुका है। आपके सामने अभी आप देख सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे ऊपर कृपा की थी, वो बच्चा अपनी क्या नाम है मम्मी की गोदी में है, आप सब देख सकते हो। और बड़ी एक खुशी की बात है जो मालिक ने एक कृपा की और अनहोनी को होनी करके दिखाया है। और इस समाज के लिए, इस भक्त समाज के लिए इससे बड़ी जो है और क्या मतलब जानकारी हो सकती है, क्या चमत्कार हो सकता है, ये आपके सामने है। मेरी वाइफ की एज 54 साल है। इस एज में डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इस एज में जो है आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन परमात्मा ने वो आपके सामने अनहोनी को होनी करके जो है अपने कोटे से जो है संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया है। इसके बाद में लाभ अगर मैं शाम तक भी जो है इस इंटरव्यू में आपको बताऊं तो वो भी पूरी नहीं हो सकती। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मेरी उम्र 62 साल है और इस उम्र में मालिक की दया से जो भी मुझे सेवा मिलती है वो सेवा मैं बहुत ही मेहनत से और अपने किसी बगैर कष्ट के जो है हमेशा करता रहता हूँ। और दूसरा लाभ ये है कि परमात्मा की दया से उन्होंने अपनी शरण में ले लिया और इससे बड़ा लाभ क्या होगा जो कि मुझे एक भगवान की प्राप्ति हो गई और एक मोक्ष प्राप्ति जो है जाने का जो है रास्ता मालिक मुझे सिखा रहे हैं। सर, आप काफ़ी सालों से राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे और भक्ति साधना करते रहे, फिर आपने राधा स्वामी पंथ को छोड़कर श्री संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। सर, राधा स्वामी पंथ में यह आम धारणा हो गई है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है, गुरु बदल लिया मानो पति बदल लिया। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? इन बातों के पीछे सर जी ये सच्चाई है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं
और वो हमारा घरेलू डॉक्टर हो या परमानेंट डॉक्टर हो, और जो कि जिस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, अगर हमें उस ट्रीटमेंट में फ़ायदा नहीं मिलता है, उस रोग में फ़ायदा नहीं मिलता है, तो हम तुरंत जो है डॉक्टर को बदली कर देते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान है, जब हमें कोई सही रास्ता प्राप्ति नहीं हो रहा किसी अन्य गुरु से, तो हमें भी जो है गुरु भी बदली कर देना चाहिए। इसमें अगर हम 100 गुरु भी बदली कर दें तो भी इसमें हमें कोई पाप नहीं चढ़ता है। हमें गुरु जो है सोच समझ के और सच्चा गुरु, सच्चा संत जो है प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार जब मैं राधा स्वामी पंथ में था तो मैं गुरुजी के पास, उनके पास जाता था, अपनी समस्या रखता था कि परमात्मा हमारे सामने ये, उस टाइम तो हम परमात्मा ही बोलते थे कि राधा स्वामी पंथ वालों को, लेकिन जब हम ये समस्या रखते कि हमारे सामने ये जो परेशानी आ रही है ये कैसे कम होंगी, तो उनका कहना ये था कि भाई जो आपकी किस्मत में लिखा हो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम संपूर्ण परमात्मा की शरण में हैं तो परमात्मा जो हमारे दुखों को हरते हैं और अच्छा जो है लाभ देते हैं। और अगर मैं उस क्या नाम है राधा स्वामी पंथ को चेंज नहीं करता तो आज जो है जिस विश्वास में और जिस सुख में मैं खड़ा हूँ उसमें जो है मैं खड़ा नहीं हो पाता। परमात्मा की, कबीर साहब की एक वाणी है, जब तक गुरु न मिले साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। सर, क्या कारण है? क्या ऐसा ही है? सर जी, आपका प्रश्न बहुत सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे परमात्मा जो है किसी की भक्ति नहीं छुटवाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, जिस प्रकार जो हम पहले नाम लेते थे, कभी 1-2 बार दिन में ले लिया, लेकिन इनका सच्चा मंत्र दे करके हमारे परमात्मा सच्चा नाम दिखा कर वेद शास्त्रों के द्वारा इनकी भक्ति कराते हैं और अधिक से अधिक जो है इन्हीं से जो है हमको फ़ायदा दिवाते हैं, क्योंकि हम ये 3 लोक के मालिक हैं और इनके लोक में हम रह रहे हैं। तो परमात्मा हमारी भक्ति छुटाते नहीं हैं और भक्ति को बढ़ाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है जो कि इन सभी का जो है हम नाम द्वारा भक्ति करते हैं। सर, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, आज जो लोग सुखी हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, उनके पास प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, नौकरी है और अच्छी संतान भी है, उन्हें पूर्ण गुरु बनाकर भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? सर जी, आपने जो क्वेश्चन किया है ये आम जगत में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर किसी भी भाई के पास में तमाम ऐप्स आराम है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे हैं, सबकी नौकरी लगी हुई है और सब सुविधा हैं जो एक आराम करने की है, तो आदमी यही सोचता है कि जब हमें जो ये सब लाभ है तो हम ये भक्ति क्यों करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, जब मैं भक्ति नहीं करता था, सही रास्ते की, सही संत से जो मैंने नाम नहीं लिया था, तो मेरे पास ने उससे पहले सब कुछ था, मकान, दुकान, पैसा, नौकरी, बेटे, बच्चे सब थे। लेकिन जब भक्ति मैंने सही नहीं की तो भक्ति गलत भक्ति करते करते जो है आपके सामने मेरा कितना नुकसान होया। अगर मैं संत रामपाल जी महाराज जी की पूर्ण संत की शरण में नहीं आता तो आज जो है मुझे ये परेशानी जो है फिर दोबारा भुगतनी पड़ती, जो कि मालिक की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज सब कुछ जो है सुख शांति है और हर चीज़ जो है परमात्मा की शरण में है। सर, समाज के लिए आप एक उदाहरण हैं और आज जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं वह भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं। सर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश तो नहीं दे सकता और ना ही मैं इस लायक हूँ। मैं तो एक अब परमात्मा का कुत्ता हूँ, दास हूँ। लेकिन मैं उनसे प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ कि भाई आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। परमात्मा ने हमें वेद शास्त्र से, गीता से हर चीज़ जो है ओपन करते हैं। आज हमारे जो है 10-12 के चैनल चल रहे हैं, जिसमें से एक चैनल साधना चैनल है 7:30 से 8:30। उसमें सत्संग को देखिए आप और सही जानकारी प्राप्त करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और अपनी मोक्ष प्राप्ति कराइए, साथ में अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर।